हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 42 प्रश्न डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 4 है। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों 42 प्रश्न में आपको ईमानदारी पूर्वक से बताना है कि कितना सही जाता है। आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आप लोग के लिए वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपको बताना है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आपको प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है शुरू। आपको बताना है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है इस 4 ऑप्शन में से। अगर इस प्रश्न का अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए बोर्निया, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोर्निया जो है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है इस 4 ऑप्शन में से। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में है आपको बताना है पके हुए आम में कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई और चौथा विटामिन के। बताइए पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। सभी बच्चे साथ में आंसर देते चलेंगे। तो चलिए आपको बताना है पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। अगर आप लगा रहे हैं विटामिन ए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पके हुए आम में जो विटामिन प्रमुख रूप से पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। आपको बताना है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां की संख्या जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 है। नेक्स्ट है दोस्तों असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया था। आपको बताना है असम की राजधानी को शिलोंग से दिसपुर कब बदला गया था। 1974 में बदला गया था। ऑप्शन नंबर सी 7 चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 5 देख लेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में है लोथल किस राज्य में स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, हमेशा प्रश्न ये पूछा जाता है इस एग्जाम को। आपको बताना है लोथल किस राज्य में स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या गुजरात में। अगर आप लगा रहे हैं गुजरात, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी, 23 मार्च, 21 अप्रैल या 26 दिसंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको बताना है लेप्चा जनजाति जो है भारत के किस राज्य में पाया जाता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम या सिक्किम। लेप्चा जनजाति जो पाया जाता है सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कान्हा किसली अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कान्हा किसली अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल या कर्नाटक। अगर आप लगा रहे हैं मध्य प्रदेश, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा किसली जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न बताना है आपको बच्चों तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1896 में हुआ था या 1901 में हुआ था या 1191 में हुआ था या 1923 में हुआ था। बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। सभी बच्चे कमेंट में कमेंट करते चलिएगा और अपना स्कोर जो है वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तराइन का जो युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। आपको बताना बच्चों सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है। अगर आप नर्मदा नदी लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हाइड्रेस्पीज युद्ध जो हुआ था किस नदी पर हुआ था। आपको बताना है हाइड्रेस्पीज युद्ध जो हुआ था किस नदी पर लड़ा गया था। अगर आप लगा रहे हैं झेलम, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोस्पीज जो युद्ध हुआ था झेलम नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन के या उपयुक्त में से सभी। अगर आप लगा रहे हैं उपयुक्त में से सभी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन के सभी जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपको बताना बच्चों प्रश्न संख्या नेक्स्ट में भाजपा की स्थापना किस वर्ष हुआ था। आपको बताना है
भाजपा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1920 में या 1980 में या 1984 में, 1992 में? बताइए 13 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर 1980 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाजपा की स्थापना जो हुआ था 1980 में किया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बच्चों टाइपराइटर से, तो थोड़ा सा उनको माफ़ कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है, यहाँ भाकपा लिख दिया, तो सॉरी, भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या है आपको बताना। भाजपा का चुनाव चिन्ह क्या होता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अनाज वाली एवं हंसिया। ऑप्शन नंबर ए सही चला जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15, शिवसेना की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आपको बताना है शिवसेना की स्थापना किस वर्ष हुआ था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1966 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1966। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 16 देखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 16 में आपको बताना है भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है इलायची का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इस चार ऑप्शन में कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल या कर्नाटक? अगर आप लगा रहे हैं केरल तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है केरल में ही होता है। नेक्स्ट है नदियों के अपरदन में सबसे अधिक प्रभावी राज्य कौन सा है? आपको बताना नदियाँ के अपरदन में सबसे अधिक प्रभावी राज्य जो है कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा राइट, असम जो है सबसे अधिक प्रभावी राज्य है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना कितने कमानों में संगठित है? आपको बताना है भारतीय नौसेना जो है कितने कमानों में संगठित है, 2, 3, 4 या 5? अगर आप लगा रहे हैं 3 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 कमानों में संगठित किया गया है भारतीय नौसेना को। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह जो है इस चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? बताइए पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा स्थित है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी शुक्र तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए। पृथ्वी से सबसे निकट जो है शुक्र ग्रह जो है। नेक्स्ट है सती प्रथा के विरुद्ध किसने लगातार कार्य किया था? इस चार ऑप्शन में से सती प्रथा के लिए विरुद्ध जो लगातार कार्य किए थे उनको ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करके कमेंट करना है। अगर बच्चों आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा का विरुद्ध जो कार्य किए थे राजा राम मोहन राय ने लगातार कार्य किए थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपको बताना है हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? अगर 1922 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1922 में ही हिंदुस्तान टाइम्स का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट बताना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न 22 देखेंगे बच्चों। प्रश्न के 22 में है WTO की मंत्री स्तरीय बैठक अंतिम बार कहाँ किया गया था? अगर आप लगा रहे हैं हांगकांग तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग में ही किया गया था। नेक्स्ट है रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? पोलो, टेनिस, शूटिंग या हॉकी? बताइए रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? टेनिस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रोजर फेडरर जो है टेनिस खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है 24 इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? आपको बताना है इंग्लैंड की मुद्रा जो है क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा जो है ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा, पाउंड है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों 25 केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपको बताना है बच्चों केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा या राज्यसभा? बताइए 25 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोकसभा का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट देख लेंगे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है बच्चों प्रश्न संख्या 26 महाबलीपुरम का मंदिर किस वन से संबंधित है? बहुत प्यारा प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में परेशान करता है। तो आपको बताना है महाबलीपुरम का मंदिर जो है किस वन से संबंधित है? पल्लव वन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। महाबलीपुरम का मंदिर जो है पल्लव वन से संबंधित है। नेक्स्ट है बच्चों मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? सभी बच्चे आंसर बताइए मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है वंदे मातरम समाचार पत्र का जो संस्थापक है उसको सिलेक्ट करना है और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। वीडियो का लास्ट में जरूर बताइएगा कि 40 प्रश्न में 42 प्रश्न में कितना सही जाता है।
तो बताइए वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अगर आप लगा रहे हैं श्याम कृष्ण वर्मा तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्याम कृष्ण वर्मा जी ही वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 29 में है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आपको बताना राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम जो सीमा होती है कितना होता है? अगर आप लगा रहे हैं 30 वर्ष तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम आयु जो होती है 30 वर्ष से होता है। और नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? आपको बताना भारत के किस राज्य की सीमा जो है सिक्किम को स्पर्श करती है? इस चार ऑप्शन में से मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। 30 का राइट आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अगर आप लगा रहे हैं पश्चिम बंगाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है सिक्किम को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है इंडिया मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन है? आपको बताना है इंडियन मिरर का पत्रिका जो है उसका संस्थापक कौन है इस चार ऑप्शन में से। अगर आप लगा रहे हैं देवेंद्र नाथ टैगोर तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे इंडिया मिरर के संस्थापक थे। नेक्स्ट प्रश्न बताना है बच्चों। प्रश्न संख्या 32 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 32 में यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी द्वारा कब किया गया था? 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में? बताइए 32 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1919 में किया गया था। यंग इंडिया पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था 1919 में किया गया था। नेक्स्ट नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? आपको बताना है नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक का नाम बताना है आपको। अगर आप लगा रहे हैं महात्मा गांधी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नटराज की मूर्ति किस काल की है? आपको बताना नटराज की मूर्ति जो है किस काल की है? अगर आप लगा रहे हैं चोल काल की तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 35 में है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? आपको बताना बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड कैनिंग को या लॉर्ड डलहौजी को? बताइए 35 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर आप लगा रहे हैं 35 का लॉर्ड कॉर्नवालिस तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने किया था? आपको बताना इंसुलिन की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक ग्रांट ने किए थे। इंसुलिन का खोज जो किए थे फ्रेडरिक ग्रांट साहब ने किए थे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, जोहानसन कैपेलर या अल्फ्रेड नोबेल या जॉन डाल्टन? बताइए डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अगर आप लगा रहे हैं अल्फ्रेड नोबेल तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किए थे। नेक्स्ट है माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना माई लाइफ द रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप लगा रहे हैं बिल किंग, ऑप्शन नंबर डी बिल क्लिंटन तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 में एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? आपको बताना है एशिया का पेरिस किसे कहा जाता है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड को तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थाईलैंड को ही एशिया का पेरिस कहा जाता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? इस चार ऑप्शन में से सिलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है आसियान का मुख्यालय को। अगर 40 का ऑप्शन नंबर जकार्ता लगा रहे हैं बी तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में स्थित है। नेक्स्ट है 42 शरीर में भोजन का पाचन प्रणाम होता है कहाँ से? मुख से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से या इनमें से कोई नहीं? बताइए शरीर में भोजन का पाचन प्रणाम कहाँ से होता है? अगर आप लगा रहे हैं मुख से तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा बच्चे देते हैं। जो बच्चे इसका आंसर देंगे अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा और उनका नाम को सबमिट किया जाएगा। तो आपको बताना बंगाल बजट पत्रिका के संस्थापक कौन है? आपको बताना है बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक के चारों में से कौन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको 41 प्रश्न में कितना सही गया वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।